तारीख 23 अगस्त 2023, वक्त शाम 6:04। ये वो दिन है जब भारत के चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी हिस्से में सफल लैंडिंग करते हुए पूरी दुनिया ने देखा। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए, और इसलिए आज भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। मगर अब बारी है दुनिया को दिखाने की कि चांद को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने जो दावे सालों पहले किए थे उसमें कोई शक नहीं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चांद में अलग अलग फॉर्म में पानी की उपस्थिति का दर्ज होना। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 1 को साल 2008 में चांद पर उतारा था। तभी ये पता लगा लिया गया था कि चांद पर पानी के अंश हैं। हालांकि उस वक्त वो मिशन पूरा नहीं हो सका, जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी। मगर अब जब चंद्रयान 3 का रोवर अपने लैंडर से निकलकर मून वॉक कर रहा है और लगातार चांद की तस्वीरें इसरो सेंटर को भेज रहा है, उसे लेकर इसरो की उम्मीदें और भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब कि 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, और 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा, और इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहाँ खनिज की जानकारी, भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। लेकिन यह रोवर का सबसे जरूरी काम है पानी की खोज करना। यह रोवर जिस तरह से इसरो को चांद से जुड़ी अहम जानकारियां भेज रहा है, उसे लेकर इसरो को पूरा विश्वास है कि 15 साल पहले भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की जो बात दुनिया को बताई थी, इस बार चंद्रयान 3 उसके और भी सबूत दिखाएगा। ये तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी 2020 में दावा किया था कि उसे चंद्रमा पर पानी के सबूत मिले हैं। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 अब चांद के साउथ पोल पर उतरा है, जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लिहाजा अगर हिंदुस्तान चांद पर पानी होने का खुलासा करता है तो ये अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे बड़ी खोज होगी, और इसके बाद पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों और उनकी थ्योरी को फॉलो करेगी। यह आपको बता दे कि चांद के दक्षिणी हिस्से से दुनिया अब तक अनजान है। चांद का जो हिस्सा अब तक सबसे ठंडा माना जाता है वो अनछुआ है। ऐसे में चांद के दक्षिणी हिस्से में पानी के सबूत पेश करना अपने आप में अविश्वसनीय होगा। चांद के दक्षिणी हिस्से में पानी का होना इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी हिस्से में काफी ज्यादा बर्फ है। बर्फ के सबूत मिले तो पानी की संभावना और भी बढ़ जाती है। पहले भी कई रिपोर्ट्स में चांद पर पानी होने की बात सामने आती रही है। चांद पर 600 बिलियन किलो पानी होने की बात कही गई थी। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि अगर चांद पर पानी मिला तो क्या होगा। तो यहाँ आपको बता दे कि पानी मिलने के बाद चांद पर जीवन की संभावना बढ़ जाएगी। अंतरिक्ष में ऐसी जगह बढ़ जाएगी जहाँ पर बेस बनाया जा सकेगा। चांद पर स्थायी आवास बनाने की योजना को मजबूती मिलेगी, और चांद पर भेजे गए रॉकेट के लिए ईंधन बनाना भी आसान हो जाएगा। जाहिर है कि चांद पर पानी की तलाश इंसान दशकों से करता आ रहा है। ऐसे में भारत का चंद्रयान 3 उस खोज की एक शुरुआत जरूर हो सकती है। यह आपको बता दे कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से भारत के चंद्रयान 3 ने ऊंची उड़ान भरी थी, जिसके बाद से ही सभी की निगाहें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर टिकी थी। और करीब 40 दिनों के बाद चंद्रयान 3 ने तमाम चुनौतियों से गुजरने के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद अब विक्रम लैंडर अंगद की तरह चांद की समतल जमीन पर खड़ा है, और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर तमाम जानकारियां इसरो को भेज रहा है। ऐसे में चांद के दक्षिणी हिस्से में क्या क्या है ये जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा। तो चंद्रयान 3 से जुड़ी तमाम जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।